हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन लोगों की आयमा की तरफ से ईमेल्स आ गई हैं उन लकी लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और आजकल कौन से डॉक्यूमेंट्स आयमा की तरफ से मांगे जा रहे हैं। एक रियल स्टोरी भी अभी जो कि रिसेंटली हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो आपके एंड तक देखनी है। जी व्यूअर्स, आपको अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसमें आपका डेफिनेटली पासपोर्ट होगा ओरिजिनल। उसके अलावा आपके पास निफ जो है जो आपने बनाया होगा वो होगा। और इसमें अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपका जो जो, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और अगर इससे पहले के आपके कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो, और जो आपके टैक्स पे हुए हैं वो सारे ये डॉक्यूमेंट्स उस केस में है कि अगर आप जॉब पे हैं या आपने पहले जॉब भी करते थे और कुछ टाइम में आपने अपनी एक्टिविटी भी चलाई है, तो आपको मैं दोनों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए एक्टिविटी हो, किसी के लिए जॉब हो, किसी के लिए दोनों हो, तो ये भी आपको इसका आपने ख्याल रखना। उसके अलावा आपका जुनता होगा। जुनता करंट होना चाहिए। कोशिश ये करें कि क्योंकि जुनता एक्सपायर भी हो जाता है 3 महीने में, 6 महीने में, तो करंट जुनता होना चाहिए जो भी आपका एड्रेस हो। और जहाँ से अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं और वहाँ आपको पोस्ट बॉक्स में कोई इश्यूज़ हैं, तो आप कोशिश करेंगे ऐसी जगह का जुनता लगाएं जहाँ पे आपका कार्ड है, तो आपको कोई आगे चल के कोई मसले मसाइल ना आए। इसके अलावा आपके पास अगर आप यहाँ पे उस पे हैं, एक्टिविटी पे हैं, तो आपकी एक्टिविटी का पेपर होना चाहिए। एक्टिविटी का पेपर एक तो नॉर्मल पेपर होता है जिस पे आपकी काइयाँ लिखी हुई होती हैं, और एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो आपको फिनांस की तरफ से एक एक्टिविटी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपने अपने साथ वो दोनों डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं एक्टिविटी की बेस पे हैं तो। उसके अलावा आपके पास ग्रीन रिसिप्ट होनी चाहिए जो आपने टैक्स जो डिक्लेयर किया है कि आपने यहाँ पे इतनी ट्रांजेक्शन्स की हैं एक्टिविटी की बेस पे, तो वो ग्रीन रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। आपका निस होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपका एसएनएस नंबर आपके पास होना चाहिए, एसएनएस नंबर का जो डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा आपका जो पीसीसी है वो आपका होम कंट्री से होना चाहिए। ये अभी एक साहब ने मुझसे शेयर किया कि उन्होंने अपना पीसीसी दिया था जो कि जब उनकी बायोमेट्रिक की डेट थी, अभी जून में उनकी 15 जून थी, तो उन्होंने पीसीसी उनका ऐसा दिया था जो कि जुलाई में एक्सपायर हो रहा था। तो आयमा ने उस पर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि उन्होंने आयमा ने कहा कि हमें वो पीसीसी दें जो आज की डेट से, यानी जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक है तो उसके बाद से वो 3 मंथ्स तक के वैलिड होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों को भी अपने होम कंट्री से, जहाँ से भी, पाकिस्तान, इंडिया से, नेपाल से आप लोग वीडियो देखते हैं, तो आपको अपना पीसीसी जो है वो ऐसा हो कि 6 मंथ का बन जाए, और जब आपकी बायोमेट्रिक की डेट हो तो उसके 3 मंथ्स बाद भी वो पीसीसी वैलिड होना चाहिए। तो ये, और आजकल जो पाकिस्तान से पीसीसी उससे पहले होता था कि एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। तो अब इस सेम सिनेरियो में एम्बेसी हट गई, उसकी जगह पोस्टाइल आ गया, और मसले मसाइल वहाँ पे भी अभी बहुत से चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स बिक रही हैं और काफ़ी महंगी बिक रही हैं और वैसे मिलने दी पोर्टल पे। तो उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि उसको किस तरह से अपॉइंटमेंट को लिया जाए और किन डेट्स पे आप अपॉइंटमेंट को देखें जब आपको अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीद है। तो आपने अपोस्टाइल वो करवा के सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ रखने। इन केस ऑफ अगर कोई साहब जो कि 1 साल से ज़्यादा होम कंट्री के अलावा भी कहीं और हैं, लेट्स सपोज कोई दुबई में रहे हैं 2 साल 3 साल, तो उनको वहाँ का भी पीसीसी चाहिए होगा। और अगर वहाँ का पीसीसी आएगा तो यहाँ पे आपको उसको अटेस्ट करवाना होगा अपना लिस्बन में पाकिस्तान एम्बेसी से। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने। कोशिश करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी तक के बने वो सब अपने साथ रखें। और अगर आप लॉयर को लेके जाते हैं तो लॉयर को भी ले जा सकते हैं। अगर आप खुद जाके भी सबमिट कराते हैं तो खुद भी करा सकते हैं। और वो लोग जो अभी तक के इंतज़ार कर रहे थे, यानी मई 2023 से ऑनवर्ड आज तक के लोग जो वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में उम्मीद है कि उनकी भी ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अप्रैल 2023 तक के सबकी ईमेल्स, ऑलमोस्ट सबकी सेकंड ईमेल भी आ गई हैं। और जिनको भी अपॉइंटमेंट्स की डेट मिली है तो वो अपने साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी दिल बर्दाश्त ना हो, उनको भी जल्दी अपॉइंटमेंट्स की डेट मिलेंगी। और इंशाल्लाह जल्दी ये जो प्रोसीजर है इसको आयमा जो है वो फास्ट करने जा रहा है। और हम उम्मीद करें कि ये बैकलॉग जब ख़त्म होगा तब वो नए केसेस जो है वो दोबारा से एंटरटेन करने शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।